कैसे हो बड़े लोग? पहचाना क्या? मैं हूँ आपका मुंबई का फेमस और चहेता वड़ा पाव। आज मैं आपको अपने जीवन की कहानी के बारे में कुछ सुनाने जा रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ बटाटा वड़ा हुआ करता था, एक टेस्टी और यमी महाराष्ट्रियन स्नैक। सिर्फ जोड़ियों में पाया जाता था और वो भी ज़्यादा करके रेस्टोरेंट में मिलता था, लज्जतदार सूखी और गीली चटनी के साथ। फिर मुंबई के दादर एरिया के एक मराठी भाव ने मेरा नया आविष्कार ढूंढा और जैसे कि मेरा पूरा मेकओवर हो गया। मुझे जोड़ी से हटाकर सिंगल वड़ा किया गया और पाव के बीच में चटनी के साथ मैं पाया गया। मैं एक स्नैक्स जो सबको परवड़ने वाला, गर्मा गर्म, टेस्टी और स्टमक फिलिंग। तो फिर मैं लोगों के मन में राज नहीं करता तो और क्या। अब जैसे बटाटा वड़ा और पाव एक जैसे ही हो गए। इस पॉपुलैरिटी की एक ही दुखद कहानी थी। मैं सिर्फ एक ही जगह मिल रहा था। हाँ, लोग मेरे बारे में सुनकर दूर दूर से तो आते थे, मगर वो थोड़ा कठिन हो सकता था। फिर एक दिन मेरी सही पहचान हुई, और वो भी किसने की? तो हमारे माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने। और जैसे कि मुझे सही मायनों में जैसे राजा से ही मिल गया। उस वक्त बाला साहब जी अपने मराठी बंधुओं के लिए एक स्वयंसेवी स्वावलंबी रोजगार योजना की खोज में थे, और उन्हें यह आइडिया बहुत ही पसंद आया। और फिर एक बार और मेरा नामकरण हुआ, शिवसेना पुरस्कृत वड़ा पाव। अब बताओ, एक टेस्टी स्नैक्स, इस आशीर्वाद के साथ हमारे युवकों की मेहनत, फिर मेरे विस्तार की रफ्तार बढ़ती नहीं तो और क्या। मैं सभी एरिया में और सभी नुक्कड़ में मिलने लग गया था। मेरी विशेषता की वजह से मेरा एनी टाइम स्नैक में शुमार होने लग गया, चाहे सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का क्विक वर्किंग लंच, इवनिंग स्नैक्स हो या पार्टी आइटम। सभी किस्म में खाने के लिए मैं फिट बैठने लग गया था। और देखते ही देखते मैं सभी सीमाएं लांघने लगा। ना जाति, ना धर्म, ना गरीब, ना पैसे वाला, ना सेलिब्रिटी, ना मेहनती मजदूर। मैं सभी का प्यारा होने लग गया था। और मेरी जर्नी सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं, तो मुंबई के बाहर, भारत के हर कोने में, इतना ही नहीं तो दुनिया के सभी बड़ी शहरों में मैं पहुंच गया। फिर भी मैंने कभी अपनी अस्मिता पे आँच नहीं आने दी, और सभी जगह मैं मुंबई का वड़ा पाव करके ही जानने लग गया हूँ। अब कुछ मेरे राज। मुझे बनाना बहुत ही सहज और आसान है। किसी भी छोटी छोटी जगह में मैं बनाया जा सकता हूँ। मुझे बनाने के लिए जो घटक लगते हैं वो हर वक्त, हर सीज़न और हर जगह आसानी से मिल जाते हैं, और इसलिए मैं बहुत पॉपुलर होता हूँ। और बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ती मुझे बनाने में। एक चटपट बनने वाला गर्मा गर्म स्नैक। हाँ जी, मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि मुझे ताज़ा और गर्मा गर्म ही सर्व होना चाहिए। पता है, जब एक थका भागा व्यक्ति मुझे खाकर तृप्त हो जाता है और उसी वक्त कोई सेलिब्रिटी कहता है कि मेरा फेवरेट स्नैक तो भाई मुंबई का वड़ा पाव है, तो मेरा मन आनंद से फूल जाता है। अब आप सोचने लगे कि अगर मैं इतना सिंपल हूँ और इतना पॉपुलर हूँ, तो तरीका भी सिंपल है। तो मज़ा है कि वड़ा पाव बनाने वाले और बेचने वाले हजारों वेंडर्स हैं, और सभी ने मुझे मेरा मूल रूप वही रखकर अपनी अपनी तरफ से नए नए आविष्कार किए हैं और अपनी कला का प्रदर्शन भी किया है। और यही वजह है, टेस्टी होने के बावजूद मैं हर एक जगह अपनी खुद की एक अलग से पहचान लेके अलग से टेस्ट में पाया जाता हूँ। एक ही बड़ा, परंतु स्वाद थोड़े भिन्न भिन्न। अब कुछ मेरे साथियों के बारे में। वैसे तो मैं भी स्वादिष्ट हूँ, लेकिन जब मैं मेरे साथियों के साथ होता हूँ तो मज़ा तो कुछ और ही है।
और कौन कौन होते हैं मेरे साथ, जैसे लाल लहसुन की चटनी, हरी मिर्ची की चटनी, तली हुई मिर्ची, चूरा तला और ऐसे अनेक। मज़े की बात यह है कि इस कोरोना की वजह से इन दिनों में हर एक गृहिणी का मैं एक पसंदीदा होममेड आइटम भी बन गया हूँ। तो भिड़ी लोग, कैसे लगी मेरी कहानी? इसलिए तो हम हमेशा कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें और साथ में तो भाई हम वड़ा पाव ही खाते। माँ जी बम्बई।